अकर देव अशकोन आही श्वेता पब्लिक स्कूल बरुआ खाबर दूसरे आनंद कुमार वैश्य भैया जी की तरफ से और अशोक यादव की तरफ से क्या बोलते हैं तो सखी कहने की मैं ना इन चारों में तीनों में से आए हैं तो हमें ये बताओ अपर देव और देवता ऐसा है जिसे मैं इनकी उपमा अपर देव अशकोन आई यहाँ छड़ी सखी तरी जाही। और कोई देवता बताओ जिससे मैं इनकी उपमा दे सकूं? और कोई देवता है? सखियां राम जी की उपमा नहीं ढूंढ पा रही। इसको नोट करना राम जी सीता जी की उपमा नहीं ढूंढ पा रहे। विशेषता है उनके को तारीफ करो तो तारीफ करने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे भैया। सखी करेंगे और कौन देवता जिससे मैं इनकी उपमा करूं? सखिया राम जी की उपमा के लिए शब्द ढूंढने नहीं मिल रहा है और राम जी सीता जी की उपमा के लिए कोई शब्द नहीं ढूंढ पा रहे। प्राची सचे हुए सुहावा सिय मुख सरिस देख सुख पावा बहुरी विचार दीन मन माही सिय बदन समहिम करना। पहले तो देखा ये चंद्रमा सीता के मुख की तरह है लेकिन फिर बदल गए। ये चंद्रमा सीता के मुख की तरह कभी नहीं हो सकता। क्यों? जन्म सिंह अब देखो दोष निकाल रहे हैं। पहले का ये चंद्रमा सीता के मुख की तरह है बाद में दोष निकाल रहे हैं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलम सिय मुख कमता सिय मुख समता पाव चंद्र बाकुर। ये बेचारा गरीब चंद्रमा सीता के मुख की तरह कैसे हो सकता है? तो अब देखिए विशेषता प्रेम की प्रकाश पराकाष्ठा है। यहाँ पर उपमा नहीं मिले ढूंढे तो सखी बोली बहना कुछ भी हो देख। एक सखी बोली बहन अगर जनक इनको देख लें तो अपना प्राण छोड़ बैठेगा। इतने सुंदर है। जब दूल्हा बनकर के आए चारों लोग उसमें का गीत है आपने सुना होगा वो मैंने गाती प्यारे लगे चारों सुंदर हैं लेकिन चारों में सबसे सुंदर प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी 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 प्यारे। अरे वीर मोरी सजनी हो वीर मोरी सजनी प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी
प्यारे रघुबीर मोरे सजनी प्यारे चौकी पे हनुमत अरे चौकी पे हनुमत पीर मोरे सजनी प्यारे लगे रघुबीर मोरे सजनी प्यारे लगे रघुबीर मोरे सजनी प्यारे लगे। कैसे लग रहे हैं? छोटे छोटे तारे छोटी कन्हैया छोटे छोटे तारे छोटी कन्हैया छोटे से लक्ष्मण रघुबीर मोदी सजनी प्यारे लगे रघुबीर मोदी सजनी प्यारे लगे। राम जी को सो है केसरिया राम जी को सो है केसरिया राम राम जी को सो है केसरिया राम सीता लक्ष्मिया उपमा नहीं मिलेगी। एक सखी बोले बहना अगर जनक जी देख ले तो अपने प्राण को छोड़ देंगे। सखी बोली ना वो काया भूपति पहचाने अरे पागल हो गया। जनक ने इनका स्वागत किया है बगिया से लाए हैं करके राजा अपना प्राण नहीं छोड़ सकता। तो सखी बोली बहना एक बात बताएं अगर विधाता ने योग वर की रचना की है तो सामलो जानकी योग बर सामलो जानकी योग सारी जनक की सभी सखियां यही कहती हैं सभी यही कहते हैं बर सामलो जानकी योग। और जब सबके मन की भावना जागृत होती तो पूरा नहीं करता। सीता जी कैसी हैं राम जी कैसे हैं बर सामलो जानकी योग। सीता जी गौरवर्ण है राम जी सामले हैं। कितना बढ़िया योग मिलाया। चौपाई कितनी बढ़िया कहती थी बर सामलो जानकी योग। सीता जी गौरवर्ण है राम जी सामले हैं लेकिन योग कितना बढ़िया कहती बर सामलो जानकी योग। आपस में बातें कर रहे राम जी आगे बढ़े दोस्ती की बालकों से। आप कहेंगे बालकों से दोस्ती क्यों नहीं बोलता। बालकों से दोस्ती की भगवान ने और उन बालकों को लेकर के गए कहा जनकपुर भ्रमण करने के लिए। आजकल भी तीर्थों पर तो भ्रमण करने वाले हैं रुपया ले लेते हैं और आपको घुमाते हैं दर्शन करते हैं। आपको पता नहीं बाहर से लोग आते हैं रुपया लेकर उनको घुमा देते हैं। लेकिन भगवान ने बच्चों से दोस्ती के उनके सहारे
जनकपुर में भ्रमण किया। कहाँ गए? बाबा जी लिख रहे हैं, पूर्व दिश गए दोनों भाई, जहाँ धनुमक हित भूमि बनाई। देखने गए थे नगर और देखने पहुंच गए धनुष यज्ञशाला, जहाँ पर देश देश के राजा बैठे हुए, जहाँ धनुमक हित भूमि अति विस्तार चारु धारी विमल वेदिका रुचिर सुमरी 24 कंचन मंच विशाला रचे, जहाँ बैठे नहीं पाया ते पाचे समीप चौपासा अपर मंच मंडली विलासा। राम दिखावे अंधे रचना कहीं के मधुर मनोहर बचना। भगवती पार्वती जी शंकर जी से पूछ रहे महाराज एक बार बताओ, लब निवेश में भुवन निकाया रचे जासु अनुशासन माया। लब निवेश में भुवन निकाया, लब के मनी न निवेश का आधार होता है। पलक जब झपकता है, दोनों ऊपर का और नीचे का जब दोनों टच होते हैं तो निमिष कहते हैं। 11 नगर निमिष कहते, पलक झपकते ही काम हो गया। तो पलक झपकते ही लंका जल गई थी। 11 नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर ग्रहण। आप सभी जानते हो, चौपाई तो कहती है 11 नगर एक माही एक विभीषण कर ग्रहण। लेकिन ध्यान रखना, लंका में 3 घर नहीं जले थे। मैंने जो पढ़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऋषि बाबा कहते हैं 11 नगर नहीं एक विभीषण कर ग्रहण, लेकिन लंका में 3 घर नहीं जले थे। कौन कौन थे? एक विभीषण का नहीं जला था, एक कुंभकर्ण का नहीं जला था, और एक त्रेता का नहीं जला था। अब विचार को, अगर कुंभकर्ण का घर जल गया होता तो कुंभकर्ण को थोड़ा सा बोझेल को हो जगाया गया। तो कल बाबा ने लिखी है कि 11 नगर में एक विभीषण कर, केवल विभीषण का घर हनुमान जी ने नहीं जलाया। कुंभकर्ण का भी घर नहीं जला, वो सो रहा था। और एक त्रेता का घर नहीं जला, जो माता सीता की सेवा में है। तो 11 नगर निमिष, निमिष कहते हैं आपस में पलकों के टच होने को निमिष कहते हैं। और लब है पलक आपस में टच होने, आदि दूर से वापस ले। तो पार्वती जी भगवान शंकर से कहती, लब निमेष भुवन निकाया रचे जासु अनुशासन माया। और वो भगवान जनकपुर में धनुष यज्ञशाला की तारीफ कर रहे। तब बाबा जी ने कहा, भक्ति है भक्ति के बल, यहाँ पर भक्ति का वास है। भगत है तुझे दीन दयाला, चकित धनुष मुखसारा। दिन डूबने जा रहा है, राम जी ने साथियों को वापस किया, गुरुदेव के साथ पास आकर के संध्या बंदन किया। बाबा जी कहते हैं, स्वामी जी के नाम जी विश्वामित्र जाकर के सैन्य के मुनिवर सैन्य 3 तब जारी लगे चरण चापन दोनों भाई। कई प्रमाण उदाहरण दिए आपका सेवा के। बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाए सैन्य तब, बार बार मुनि आज्ञा दी। सेवा लेना चाहिए और सेवा करना चाहिए। कहते सेवा में ही नहीं बात। हनुमान जी महाराज ने सेवा के द्वारा भगवान राम को अपने वश में कर दिया। सेवा के द्वारा लोगों को वश में किया जा सकता है। किसी को मत जीतो, है? लोगों के मन को जीत लो, उनके दिल को जीत लो तो तुम बड़े महान हो जाओ। किसी को नहीं जीतो, कहते हैं हम उनको जीत ले, उनको मत जीतो, उनके मन को जीतो। उनको मन को जीत लिया तो तुमने उसको जीत लिया। किसी के मन को जीतने का प्रयास करो। लोग कहते हैं भाई फलाना व्यक्ति बहुत सुंदर है, फलाने का बेटा बड़ा, क्यों? क्योंकि उसने मन को जीत लिया। उसके आचरण से मन जीत लिया जाता। अपने आचरण को बना लो, मन जीत नहीं लिया। तो किसी को मत जीतो, किसी के मन को जीतो, जीत हो गई तुम्हारी। किसी से हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को जीत लिया तो जीत, मन से हार गए तो हार हो गए। यहाँ पर चर्चा हो रही है
ये सेवा के द्वारा बार बार मुनि आज्ञा देनी, रघुवर जाने सहन सब थीनी, चार ब्राह्मणी ले गए तो लक्ष्मण जी पैर दाबने लगे। अब लक्ष्मण जी सोए नहीं, आपने सुना है प्रसंग कहीं न कहीं। लक्ष्मण जी ने शपथ खाई थी कि मैं 14 वर्ष सोऊंगा ही नहीं वन को, लेकिन अब 14 वर्ष वन में सोने अभ्यास भी तो है न करना, कभी तो नहीं सो पाए 14 वर्ष, तो अभी से अभ्यास कर। लक्ष्मण सोए नहीं, अभी से नहीं तो उठे लखन निशी जगत सुनी अरुण शिखा कान, घूरते पहले जगत जागे राम सुजान। प्रातः काल का समय है, आज है कार्तिक की परेवा, और कार्तिक की परेवा को ही धनुष का प्रातः काल का समय है, धनुष यज्ञ की तैयारी नहीं। आज तो पूर्णमासी है, कथा तो हमने चतुर्दशी की सुनी है ना, कार्तिक की पूर्णमासी को धनुष यज्ञ था, और भगवान तो चतुर्दशी में जनकपुर में भ्रमण किए हैं। आज का दिन है कुआर मास की पूर्णमासी, प्रातः काल का समय है। बाबा जी कहे समय जान गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दोनों भाई। अब यहाँ पर एक बात, प्रसून शब्द है, और जब वापस में लौट के आए तो बाबा जी शब्द वही है, तो बाबा जी कहते हैं सुमन पाए मन पूजा की मुनि आशीष दो भाई ने की, तो दोनों भाई चरण वर्ण आया है, सुने जान गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दोनों भाई। कौन से बाग में गए हैं? आपने पढ़ा, ये वो बाग है जिसमें पुरुष नहीं जा सकता, केवल जनाना ही जाता है। अभी तो पर के लाल बोले तो जब वर्णन आया है, इस बाग में पुरुष नहीं जाता था, केवल जनाना ही जाता था। तभी तो माली ने बाग को रोका, भगवान लक्ष्मण भैया के साथ फूट लेने गए, माली ने मार्ग रोक दिया। कहाँ जा रहे हैं? भोली पूजा के लिए बैठ चुके हम, फूल लेने माली नहीं करना, ये बात जनाना है। कभी भजन सुने हो, फूल एवं देव ये जननी बलिया, फूल एवं देव 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 जननी बलिया, जननी बलिया, फूल एवं देव जननी बलिया, फूल एवं देव जननी बलिया, फूल एवं देव। सर आदम सन जरा करना सर सर जला दी तो कैसे हरि भाई की कथा सुनिए आप, फूल नहीं मिलेगा। पता ले लो जननी बलिया, जननी बलिया, फूल एवं देव जननी बलिया, फूल एवं देव। इस बगिया के हम रखवारे, इस बगिया के हम रखवारे, इस बगिया के हम रखवारे। आई है सीता, आई है सीता, सखी सखिया, जननी बगिया, फूल एवं देव जननी बगिया, फूल एवं देव। आई है सीता, आई है सीता, सहित सखिया, फूल एवं देव जननी बगिया, फूल एवं देव जननी बगिया, फूल एवं देव। अगर राम की फूल जो चाह, अगर राम की फूल जो चाह, अगर राम की फूल जो चाह, पहिलू होली
पहिला धाती लगावा बिटिया फूल एकाद देबै जनानी बगिया फूल एकाद देबै जनानी बगिया फूल एकाद देबै। क्यों नहीं जाने दे रहा हमारी इसका भाव महापुरुष ने बड़ा सुंदर दर्शाया। क्या कह रहा पल्ले बाद में जाने से माना कर जाए। महाराज मैं आपको बाद में नहीं जाने कारण क्या है कितना सुंदर भाव दिया है। वो कह रहा बाद में नहीं जाने देगा तो तुमको चैन में हिला के दूँ बगिया जाने न दे ये भाव है। बगिया बीच जाने न दे राम जी बगिया बीच जाने न दे राम जी मिलते सुनो बगिया बीच जाने न दे राम जी मिलते सुनो बिनत जना राम बिनत जना बिनत जना राम बिनत जना बगिया बिच चरणे न दे राम जी बिनत जना बगिया बिच चरणे न दे राम जी बिनत जना। कमल चरण कमल बिन पढ़े कोमल चरण कोमल चरण कमल बिन पढ़े बाद में जाने का एक तरीका जनाना ही जानता वो तरीका कौन बात की जो अधिष्ठात्री देवी है उसका क्या बात की अधिष्ठात्री देवी का जयकार लगा। देवी कौन है? सीता। बहुत सुंदर बात है। शादी जब होती है शादी के बाद भामरे पड़ने के बाद
लड़का लड़की अंदर जाता है कमरे में, तो वहां पर कुछ पूजा होती है, योगी होता तो वहां पर कपड़ा में लपेट करके सीता जी की चप्पलें डालते। अब शक्लियां मजाक बनाती हैं, अब तो नहीं, हमने देखा है कलेवा खाने जब लड़का आता था तो वो पीछे पेटी अच्छा होता था, ऐसा नहीं होता, कहीं बिलाव में सिल लेती उसके शर्ट में पैंट में, एक जगह तक कालीने सिल नहीं हुई तो वे एक दूसरे का कालीने से मेरे लेके चल पड़ो, अब हाहाकार। तो उपहास के लिए सीता जी की चप्पलों को कपड़े से लपेट के रख दिया। शक्तियों ने कहा इनको ये देवी है अधिष्ठात्री देवी, इनको प्रणाम करो। लक्ष्मण जी बैठे तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया गड़बड़ है, झुकी हो ना, अगर राम जी सीता जी की चप्पलों को झुके तो मजाक बनावे, लेकिन लक्ष्मण जी बड़े चतुर हैं। लक्ष्मण जी ने सारा क्या झुकी हो ना, खतरा है। पीछे भरत जी, भरत का भाव मैंने दोपहर में बोला था, भरत के ऊपर थोड़ा सी बात। भरत का रामायण में बहुत थोड़ा पात्र है, रामायण में थोड़ी बीच में है, लेकिन वाह भरत सच्चे ढूंढने से नहीं मिलेगा। पाठ तो थोड़ा है उनका, लेकिन अयोध्या कांड में उनका पाठ है कुछ है थोड़ा, बाकी बड़ा उत्तरकांड। लेकिन भरत जैसा इतना छोटा पात्र होते हुए इतना उभर के आया हुआ है रामायण में, इतना कोई पात्र उभर के नहीं आया। मैंने आपको बोला था जहां पर उपमा की बात दी गई, तुम हम प्रिय भरत ही समुहारी, राम जी ने सदैव यही कहा कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। ऐसा भरत जी आए और फौरन उन्होंने उठा करके अपने शीश पर डाल, माता जी की चप्पल शीश पर डाल। वही यहाँ पर चर्चा है। माली कह रहा कि अगर आप अधात्री देवी का जयकार बोलेंगे तभी आप जाएंगे। जब जय बोलो जय सिया जब जय बोलो जय सिया ज्योति, जब जय बोलो जब जय बोलो जय सिया ज्योति, सब है प्रभीषण वही हो, सब है प्रभीषण राम जी और मारा सब जाने लगे हो, राम जी बलिया जाने लगे हो, राम जी बलिया जाने लगे हो, राम भगवान अब भगवान को बाग में ही ठहरने दो, आरती हमको समय रह गया, पर आप जा रहे हैं, 12:15 हो गए। आइए आरती हो भगवान की, व्रत का माता बहनों का उनका पूजन हो जाता, लेकिन थोड़ा लेट शुरू करते तो 12:15 बजे अब दोबारा भगवान नाम, उसके बाद में आरती करेंगे। आगे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि सच्चिदानंद भगवान जय।
आरती तो आरती का तेरी उठा ले वे सब भीड़ आ जाए। हाँ ये कितना गए हैं यहाँ आई अपन हाँ है अल्लाह अल्लाह निकला दो। ये देखो अल्लाह बता अब यहाँ तो सबको आए हैं और अरे का अच्छे में नहीं था गिरा अरे तो गिर गई वो अपने आप पे डाउन होने जा रहा है। आरती पार आरती पार तुलसी
खड़े हो भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में